एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपये रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। और पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 रुपये कर दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। याद रखो, जानू का नाम शफा हो या दुआ, देनी उसने टेंशन नहीं है। वो मुझसे बोली, आप बहुत प्यारे हैं। मैंने उठकर शीशा देखा, फिर मुंह धोकर शीशा देखा, फिर क्रीम लगाकर शीशा देखा और फिर उसे ब्लॉक कर दिया। मजाक की भी कोई हद होती यार। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं। माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा अब्बा भी नहीं हुआ। दादा शरारती काका से कहने लगा, बेटा तेरी टीचर घर आ रही है, तुम 2 हफ्तों से स्कूल जो नहीं गए, शायद तभी, जाओ कहीं छुप जाओ। शरारती काका बोला, दादा पहले तो आप छुप जाओ, क्योंकि आपकी फौतगी का बहाना बनाकर तो 2 हफ्तों की छुट्टी ली थी। पप्पू बोला, आज मेरा दोस्त घर आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दें। अम्मी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पप्पू बोला, नहीं, मुझे डर है कि वो अपने खिलौने पहचान लेगा। लड़की बोली, बाबा जी मेरे लिए दुआ करो, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो। बाबा बोला, घर चली जा बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। इब्ने इंशा फरमाते हैं कि मुझ में और मेरी बीवी में बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। एक दिन मैंने दिल से पूछा, ये इश्क क्या होता है? दिल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। दिल बोला, देख यार, मेरा काम खून सप्लाई करना है, ये फजूल किस्म के सवाल मुझसे ना किया कर। टीचर, पप्पू एक सांस में जवाब दो। अमेरिका की वजीर खारजा का नाम क्या है? मीनारे पाकिस्तान कहाँ है? मोटरवे पर नॉर्मल स्पीड क्या है? मुर्गी क्या देती है? पप्पू बोला, हैरली क्लिंटन लाहौर में 120 किलोमीटर की स्पीड से अंडे देती है। यार एक सवाल ने तो मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। सवाल ये है कि साबनदानी में साबन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं? एक सरदार दरवाजे में गन लेकर खड़ा था। सरदारनी बोली, सरदार जी आप गन लेकर क्यों खड़े हो? सरदार बोला, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी बोली, तो जाए ना। सरदार बोला, कैसे जाऊँ जानू, बाहर कुत्ता खड़ा है। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसको वो बेहद मोहब्बत करता था। मुमताज़ शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिसको वो जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था। जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी जिनकी मोहब्बत की कहानी अमर हुई। तारीख गवाह है किसी ने पहली बीवी से मोहब्बत ही नहीं की। सर्दियों का ताज़ा कलाम पेश किया है। बगैर कंबल के सो रहे थे महमूद अयाज, वाह वाह वाह। बगैर कंबल के सो रहे थे महमूद अयाज, फुल स्पीड में पंखा चलाकर भाग गया फराज। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा,
इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अब्बू 105 साल जैसे थे। आदमी बोला, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा बोला, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। जुराबें हमेशा धोकर पहने, ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और बेहोश हो जाए। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ, शायद तेरी यादें वाटरप्रूफ हैं। रेस देखते हुए खान साहब ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, वो इनाम किसको मिलेगा? आदमी ने कहा, सबसे आगे वाले को। खान साहब बोले, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर बोला, हाँ तो? बीवी बोली, तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शोहर बोला, मैंने 34 बार कहा है पर वो मानती नहीं है। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई आप छींक क्यों नहीं लेते? उस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि तुम्हें छींक आए समझो कि मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स बोला, अजीब है मकादमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। एक मिरासी जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा था। जेम्स जंगल में शेर के शिकार के लिए बैठा था। जेम्स बॉन्ड ने मार्बल का सिगरेट पिया और अपनी गन में स्टाइल से गोली डाली और शेर पर चला दी और शेर वहीं ढेर हो गया। मिरासी बड़ा मुतासर हुआ, फैसला किया कि वो भी सिगरेट पीकर शेर का शिकार करेगा। चुनांचा मिरासी ने अपनी गन निकाली, अपनी अम्बेसी का सिगरेट पिया और शेर के शिकार के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद मिरासी जख्मी हालत में घर पहुंचा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, शेर मारा? मिरासी बोला, मैं तो एक सिगरेट पीकर शेर का शिकार खेलने गया था, शेर तो पूरी डब्बी पीकर बैठा था। औरतों का सबसे बड़ा झूठ, मैं उनसे पूछकर बताऊंगी, मैं कोई काम उनसे बगैर नहीं करती। मर्दों का सबसे बड़ा झूठ, मैं उससे नहीं पूछता, अपनी मर्जी करता हूँ। एक छोटा सा सवाल, अगर आप पैदल चलते हुए थोड़ी ही दूर पहुँचें और आपकी साइकिल पंचर हो जाए तो आप अपने मोटरसाइकिल का टायर तब्दील करने का सोच रहे हों और दूर दूर तक हुजाम की दुकान का नामो निशान ना हो तो आप अपना जूता कैसे ठीक करवाएंगे? लड़कियां शादी में 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट कोरमा, सीख कबाब और कोल्ड ड्रिंक के बाद, हाय अम्मी पेट में दर्द। अम्मी बोली, कहा भी था मत पहनो लाल जोड़ा, लग गई ना नजर। सास बहू से कहने लगी, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू बोली, आपको सरप्राइज देने के लिए। आज मैंने अपनी घड़ी, मोबाइल और बटवा एक गरीब आदमी को दे दिया। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई जब उसने अपना पिस्तौल वापस जेब में रखा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहा धोकर कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर आते हैं, लेकिन फिर भी उनके दोस्त उनसे कह रहे होते हैं, ओए मानी तू सच्ची शादी ते नहीं जाना। सर्दियों में हमारी जिल्द बहुत खुश्क हो जाती है, तो जिल्द को खुश्की से बचाने के लिए पानी में हल्दी और ज़रा सा मिल्क पाउडर मिलाकर उबाल लें। ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 देसी अंडा और 1 चुटकी ज़ाफ़रान डालकर फेंट लें। ज़रूरत हो तो गर्म पानी डालें। जब सही से पेस्ट बन जाए तो उसे फेंक दें और चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगा दें। जब मार्केट में एक चीज़ दस्तयाब है तो बिला वजह हकीम बनकर फनकारियाँ दिखाने की ज़रूरत क्या है?
बीवी अपने शोर से कहने लगी, खुदा ना खास्ता घर में डाकू आ जाएं तो तुम क्या करोगे? शोर बोला, वही करूँगा जो वो कहेंगे, पहले भी कौन सी यहाँ मेरी मर्जी चलती है। एक शादी जिदगान दोस्त कहते हैं, अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराना भी नेकी है। अल्लाह को पता था मुश्किल काम है, इसलिए अजर रखा है। एक लड़की लड़के से कहने लगी, पापा ने बिना बात के सुना दिया मुझे आज सुबह। लड़का बोला, चलो कोई बात नहीं, पापा हैं वो तुम्हारे। लड़की बोली, पापा हैं तो क्या कभी भी सुना देंगे? लड़का बोला, कोई नहीं, चलो पापा है ना, दिल पे मत लो। लड़की बोली, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता, तुम भी उनकी साइड लेते हो। लड़का बोला, तो क्या करूं मैं, सर फोड़ दूं गंजे का? मिलने दे उस कमीने को, कल स्कूटर से उतार के मारूंगा उसे। लड़की बोली, शट अप कमीने, पापा हैं वो मेरे। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डबिया निकाली, उसमें से 2 तीलियां उठाईं, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोले, पुत्र मैनू नहीं पता। पोती दादी से कहने लगी, दादी जान क्या आप टीवी ड्रामों में काम करती हैं? दादी बोली, बेटी नहीं। पोती बोली, फिर अम्मी जान क्यों कह रही थी तुम्हारी दादी आ रही है, अब रोज घर में नए से नया ड्रामा हुआ करेगा। एक टीचर ट्रैफिक के इशारों पर ना रुकी, पुलिस वाले ने रोका। टीचर, प्लीज़ मुझे जानो दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर बोला, मैंने इस मौका का सालों से इंतज़ार किया है, चलो पेपर निकालो, उस पर 1000 बार लिखो, आइंदा मैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करूँगी। काले पाँव वाली लड़कियां मतवज्जा हों, अगर कोई काले पाँव के ताने दे तो बोल दिया करो कि सफ़ेद गाड़ी के टायर हमेशा काले ही होते हैं। खुद पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र तब महसूस होता है जब इम्तिहान में कुछ भी ना आ रहा हो और पीछे से उस्ताद ने कहा, सीधे बैठो पीछे वाला देख रहा है, कसम से सीना चौड़ा हो जाता है। नरस आदमी से, आपका और आपकी बीवी का खून एक जैसा ही है? आदमी बोला, होगा, ज़रूर होगा, 7 साल से मेरा खून ही पी रही है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।